धरती से निकली। भगवान राम और कृष्ण ने कहा, इस मृत्यु लोक में जो मां के गर्भ में जन्म लेगा वही मृत्यु लोक में खेल कर सकता है, देहधारी होगा वो और प्रकट हो जाएगा। तो प्रकट कौन होता है? क्षण भर के लिए भगवान, क्षण भर के लिए प्रेत, क्षण भर के लिए जैसे भगवान राम ने आई रावण मही रावण के साथ में जब युद्ध किया, एक बूंद का 1000 राक्षस होते थे, उस समय प्रगट भये कली कारण, काली का अवतार लेकर के प्रकट हुई थी और खून को संभाली थी। तो प्रकट होना और यहां पर कर्म करने में अंतर है। तो प्रगट भये कली कारण, दूजी को दर्शन दिया, दोनों भाई राम और लखन को दर्शन दी और उसने सारा काज को संभाला। उसी प्रकार सीता धरती से निकली, मगर पाला किसने? माँ बाप से तो जन्म हुआ। आदि शक्ति धरती से निकली, आदि शक्ति, और पाला किसने? राजा जनक ने। राजा जनक ने पाला जब स्वयंवर के समय में बड़े बड़े राजा महाराजा रावण, कुंभकर्ण, अहिरावण, महिरावण सभी को निमंत्रण दिया। ब्राह्मण के जगह में ब्राह्मण, क्षत्रिय के जगह में क्षत्रिय, वैश्य के जगह में वैश्य और साधु के जगह में साधु। तो विश्वामित्र जी के साथ में राम और लखन गए, तो साधु का रूप था, तो साधु के भेष में साधुओं के लाइन में बैठ गए। और इधर रावण का परिवार रिश्तेदार रावण के जगह में बैठे, राजा के जगह में राजा। मगर उन्होंने प्रतिज्ञा किया था राजा जनक ने, परशुराम का धनुष पिनाक नाम का था, राजा जनक के पूर्वजों को दिया था परशुराम ने। वो धनुष को कोई उठा ही नहीं सकता था, उस धनुष की पूजा होती थी परशुराम के यहाँ। 7 पेड़ बीत गई जनक के यहाँ, जनक की 7वीं पीढ़ी थी उस समय। उस समय धनुष को उठाने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा हार गए, राजा जनक से भी धनुष नहीं उठा, परम भाव नहीं उठाते रहे। जो पूर्वजों की धरोहर है उसकी पूजा की जाती है। एक दिन सीता ने झाड़ू लगाते लगाते एक हाथ से धनुष को उठा लिया। अरे बोली, इसने एक हाथ से धनुष उठा लिया, जो कि मैं नहीं उठा सकता, मैं कोई नहीं उठा सकता। अरे इसने एक हाथ से धनुष उठा ली सफाई करते समय में। तब राजा जनक ने मन में सोच लिया, जब बेटे ने मेरी धनुष को उठा ली, जो इस धनुष को उठाएगा उसी को मैं लड़की दूंगा। शादी बराबरी वाले से होती है। सीता ने धनुष उठाई थी, तो बोले जो धनुष उठाएगा उसी को लड़की दूंगा। जब यही प्रतिज्ञा किया, जो धनुष उठाएगा, ब्राह्मण रहे, क्षत्रिय रहे, वैश्य रहे, साधु रहे, कोई भी रहे, जो वीर पुरुष होगा वही धनुष उठा सकता है, जो धनुष उठाएगा उसी को मैं अपनी बेटी दूंगा। तो बड़े बड़े राजा महाराजा अपने अपने जगह में बैठे। रावण जैसे थक गए, मगर धनुष को उठा सकता नहीं। धनुष जब उठा नहीं सका, कांप गया रावण। तो दूसरे राजा तो ऐसे हार गए मन के मन में कि इस रावण से नहीं उठा, इसके दहाड़ने से तीनों लोग कांपते हैं, इससे धनुष नहीं उठा। तो बोले हमारे से तो उठेगा ही नहीं। बड़े बड़े राजा महाराजा ने अपनी ताकत आजमाए, मगर वो धनुष उठा नहीं। तब विचार आया किसको? राजा जनक को। रघुकुल कुलरीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। बोले मैं तो वचनबद्ध हो गया, जो धनुष उठाएगा उसी को मैं अपनी बेटी दूंगा। जो वचन मेरे मुख से निकल गया, तो बोले होगा क्या? मेरे वचन का होगा क्या?
रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मेरे वचन मुख से निकल गए, जो धनुष उठाएगा उसी को अपनी बेटी दूंगा। किसी ने धनुष नहीं उठाया, मेरे वचन का क्या होगा, किसी को दे दूंगा तो। बड़े विचार में गिर गया राजा जनक। आंखों से आंसू बहने लगी कि बोले मेरे वचन मैंने बोला, वचन मेरे फैल हो जाएंगे। भगवान मैं विदेही, मेरा गुरुदेव अष्टवक्र, और बोले मैं विदेही हूं, और विदेही वाले का वचन बद्ध कभी हो नहीं सकता। परमात्मा कहीं ना कहीं आकर के ये काज को सवारेगा। आत्मा बल लाया, इधर तो कांप गया, पर विश्वास प्रभु पर छोड़ दिया। तब विश्वामित्र जी कहते हैं, हे जनक घबराने की जरूरत नहीं, इस धनुष को बोले मेरे राजा दशरथ के बेटे हैं राम और लखन, इनको तो उठा सकते हैं। बोले राजा दशरथ उठा सकते हैं, कोई भी उठा सकता है। मैं तो बोले साधु के बच्चे समझ रहा था। मैं बोले राजा के, राजा रहे या साधु रहे, उठाइए। भगवान राम गया और धनुष को उठा लिया। उठाने के बाद में जब स्वयंवर हुआ, राजा दशरथ आए। उस समय पंडित जी ने पूछा कि बेटा तेरे माता पिता का नाम क्या है? तो सीता कहने लगी, चुप हो गई सीता। बोले ये मेरे तो पालने वाले माता पिता है। जननी जन्म भूमि च जानवी चे जनार्दन, जनक पंच मच्चेस्व जकास पंच दुर्लभा। जननी माँ जन्म देने वाली का मुझे पता नहीं है, पर मेरे पिताजी ये राजा जनक ने मुझे पाला है, यही मेरा पिता है। उस समय माता पिता का नाम लिया, उस समय आंखों से आंसू आई। पालने वाला ही मेरा पिता है, पर जिसने जन्म दी धरती पर, उस माता का मेरे को नाम नहीं है। धरती से निकली यही बोल रहे हैं, पर वेद का कहना है जो माँ के गर्भ में जन्म लेता है वो धरती पर देहधारी होकर के खेल कर सकता है। तब सीता बेचारा बहुत दुख हुआ। तब बड़े बड़े वो जब धनुष उठाया उसने, स्वयंवर हुआ, राजा महाराजा कहने लगे, साधु के गले में वर डाल दी। बड़े बड़े राजा हार गए और साधु के बच्चे ने विश्वामित्र के साथ में आए हैं, इनके गले में वर डाल दी। जब विश्वामित्र जी कहते साधु नहीं है, ये मेरे सेवा में आए राजा दशरथ के बेटे है राम लखन। जब उस समय इसे बहुत दुख हुआ सीता को कि बोले एक तो साधु के बड़े बड़े राजा हार गए, कोई भी बोलता है मेरी बेटी अच्छे घर में जाए, राजा के घर में जाए, पर बोले साधु को देना। मन के मन में सीता मन के मन में सोच रही है। इसके बाद में वो दुख हुआ। फिर बोले राजा जनक के बेटे, राजा दशरथ के बेटे हैं। स्वयंवर होने के बाद में फिर अयोध्या में आए। अयोध्या 4 दिन नहीं हुआ कि राम को राज करके तो कई ने वनवास का बताते 14 साल। आप वहां से 4 दिन के बाद में 14 साल के वनवास निकल गए। वनवास निकलने के बाद में कितनी तकलीफ हुई उसको। राजा की पत्नी जाएगी वनवास, जब वनवास गई वहां से भी रावण ने चोर के ले गया। फिर पति का सुख नहीं पाई। फिर गई रावण के लंका में ले गया, अशोक वाटिका में उसको विश्राम गृह बना दिया। वहां पर वो बेचारी अकेली रहती थी। वहां पर त्रिजटा और बिकता उसको परेशान करते थे कि तो रावण की बन जाए। उस समय सीता के आंखों से आंसू के, हे भगवान मैं पापी के यहां मैं कैसी आ गई। मरना अच्छा है, पर अगर बोले शूद्र का हाथ लगना बेकार है। बहुत दुखी हुई। उसके बाद में वहां से फिर
सीता की खोज किया हनुमान जी ने, और रावण को मार करके जब सीता को ले गए तो वहां के लोगों को, अयोध्या वालों को मालूम लगा कि रावण ने चोर के ले गया। तो इतना बड़ा राजा दशरथ और भगवान राम बोलते हैं, और इसकी पत्नी को रावण ने चोर के ले गया, तो ये सतीश होगी। लोगों के कहने पर, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों के कहने पर भगवान राम ने उसको जंगल में छोड़ दिया। कितनी तकलीफ हुई सीता को, कितना चरित्र पर दाग लगते गया, मगर अपनी भक्ति को नहीं छोड़ी उसने, और अपने सत्य धर्म को नहीं छोड़ी। कोई कुछ भी बोलते जाए पर वो सती थी, विश्वास था। उसके बाद में लोगों को दिखा के लिए उसको वनवास कर दिया। वहां पर वाल्मीकि ऋषि ने अपनी कुटी में रख करके लव और कुश को विद्या ग्रहण करवाया, शिक्षा ग्रहण करवाया, और करवाने के बाद में फिर गांव के लोग अयोध्या के कहने लगे, और साधु महात्मा लोग कि बोले, हे राम, बोले हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे। जब राम ने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया उस समय तो सीता नहीं थी, प्राय सोचे थे उस समय सीता तो नहीं थी। उसके बाद में यज्ञ के पास में से घोड़े की पूजा की, आश्रय में घोड़ा होता है, और फिर घोड़े को छोड़ा कि परिक्रमा करके आएगा फिर यज्ञ पूजा होगी। तो उस घोड़े को पकड़ लिया लव कुश ने, छोड़ा नहीं। हनुमान जैसे हार गए, लक्ष्मण हार गया, भरत हार गया, राम को जाना पड़ा। जब सीता कहने लगी, बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं, इनसे तुमने वाद विवाद बेकार किया। मां बोले, हमको मालूम नहीं था, हमने घोड़ा को पकड़ा। पिताजी कहने लगे, चलिए सीता, चलो बेटा। लव कुश को सीता को ले गए। ले जाने के बाद में फिर लोगों ने कहा कि ये सती होगी तो जलेगी नहीं, इसको खत्म कराओ, अग्नि परीक्षा दो, अग्नि परीक्षा दो। जब अग्नि परीक्षा में बैठी, अग्नि में कोई बैठे शरीर जलेगा, पर आत्मा जलती है क्या? आत्मा तो निकल जाती है, शरीर को दर्द है। उस समय सभी का ऐसा समय, यहाँ की बोलने वाली जब सीता निकल जाएगी तो सबका शरीर अग्नि में दहन अंतिम समय होता है। उसके बाद में सीता आई क्या, आत्मा निकल गई और शरीर जला दिया गया है। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। कितनी तकलीफ काटने के बाद भी सीता ढकी नहीं। तो जितनी भी मुश्किल आ जाए मगर अपने सत्य धर्म को मत छोड़ो। सीता जैसे रहो, राम जैसे रहो। ये चरित्र का वर्णन है, इसलिए कहा है रामचरित्र का मानस। उसको